विधानसभा सत्र की कार्रवाई कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। राज्यपाल के अभिभाषण से कार्रवाई शुरू होगी। सत्र में राज्यपाल विधेयक पेश करेंगे। सत्र में कई ऑर्डिनेंस और विधेयक सरकार पेश करेगी। 2 दिन राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा चलेगी। 18 नवंबर को सत्र की अंतिम कार्रवाई होगी। जो है वो विधानसभा में शुरू होगा। हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे सदन को संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित सदस्यगण, नवगठित 15वीं हरियाणा विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस गरिमामयी सदन के सदस्य बनने पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं तथा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों ने हाल ही में संपन्न चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया और आप लोगों को अपने अधिकारों का पैरोकार बनाकर विधानसभा रूपी राज्य की इस पंचायत में भेजा है। मुझे विश्वास है कि विधायक के रूप मेरा रुतबा है, मेरा सिग्नेचर। में हरियाणा सरकार कई विधेयक भी पेश कर सकती है। विधानसभा का सत्र पहली बार सुनकर आए, मैं उन सभी सदस्यों का विशेष स्वागत करता हूं। 14वीं विधानसभा में नवरत्न रूपी 9 महिला सदस्य ही चुनकर आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार यह संख्या करीब 1.5 गुना बढ़कर 13 हो गई है। यह सम्मानित सदन 2.25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं का ध्वजावाहक है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण दायित्व अब आप सबके कंधों पर है। प्रदेश में हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों के लिए राज्य के जागरूक मतदाता, भारत निर्वाचन आयोग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी विशेष बधाई के पात्र हैं। मेरी सरकार को इन चुनाव में ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश मिला है। यह जनादेश सरकार की मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों में प्रदेशवासियों की अटूट विश्वास और निष्ठा की पुरजोर अभिव्यक्ति है। यह इस बात का परिचायक है कि लोग भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन तथा सर्वसमावेशी विकास के पक्षधर है। यह जनादेश इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश के आम जन ने सरकार की नीतियों को पसंद किया है और उस पर अपनी सहमति और स्वीकृति की मोहर लगाई है। हमारे प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया गया है। वर्ष 2024 का यह चुनाव नीति, नियत,
निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मेरी सरकार ने 10 वर्ष से सेवा, सुरक्षा, सुशासन, सहयोग और अंत्योदय उद्यान का जो मिशन चलाया है, यह उस पर समर्थन की मोहर है। यह जनादेश है कि हरियाणा को विकसित बनाने का काम नॉन स्टॉप चलता रहे और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ते रहेगी। आज मुझे यह कहते हुए बड़े संतोष का अनुभव हो रहा है कि प्रदेश में गत 10 वर्ष में क्षेत्रवाद और परिवारवाद की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर काम हुआ है। साथ ही सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर बल देकर प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा और नई गति दी है। पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय दर्शन ने न केवल मेरी सरकार का मार्गदर्शन कर रहा है, बल्कि हरियाणवी एक का मूल मंत्र हमारे हर काम में झलक रहा है। हरियाणा को देश का एक जीवंत, गतिशील और उदयमान राज्य बनाना मेरी सरकार की परिकल्पना है। यह परिकल्पना ऐसी हरियाणा की है जहां खेतों में भरपूर पैदावार हो, औद्योगिक विकास का पहिया निरंतर गतिशील रहे, युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर हो, बहन बेटियां सुरक्षित, सशक्त और स्वाभिमानी हो। एक ऐसा हरियाणा जहां किसान को उसकी फसल का पूरा दाम मिले, हर हाथ को काम मिले, व्यापारी का कारोबार फले फूले, जरूरतमंदों को तरक्की का दूर लाभ मिले और कोई भी अपने को उपेक्षित अनुभव न करे। मेरी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश में हर वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए। उन्होंने गरीब, युवा, महिला और किसान को विकसित भारत के चार स्तंभ माना है। मेरी सरकार ने अपनी नीतियों का रुख इन स्तंभों को मजबूत करने की दिशा में मोड़ा है। सरकार की कोशिश लोगों को उनके लिए बनी हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है और यही उनके उद्यान व कल्याण का मार्ग है। जब सरकार इस इच्छा शक्ति के साथ काम करे कि सरकारी योजना से एक भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं, तो खजाने से निकले हर पैसे का सदुपयोग जनहित में होता है। एक दशक पहले के हरियाणा और आज के हरियाणा में अंतर दर्पण की तरह साफ है। प्रति व्यक्ति आय का विषय हो या फिर उद्योगों का विकास, सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की बात हो या फिर कृषि में नवाचार की पहल, आज हर मामले में राष्ट्रीय फलक पर हरियाणा की दमदार उपस्थिति नजर आती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मणिकांचन संयोग से आज हमारा कृषि प्रधान प्रदेश पूरे वेग से प्रगति पथ पर अग्रसर है। यह कल्पना खोली कल्पना मात्र नहीं है। मेरी सरकार ने इस परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए बाकायदा रणनीति बनाई हुई है। चुनाव पूर्व जारी किए गए संकल्प पत्र को आधार बनाकर आगामी 5 वर्ष में प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करना मेरी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। कृषि, माननीय सदस्यगण,
हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए किसान कल्याण मेरी सरकार की नीतियों के केंद्र में। इस दिशा में मेरी सरकार ने कुछ दिन पहले ही अंग्रेजों की जमाने से चले आ रहे अभियानों को जड़ से खत्म किया है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। इस साल मानसून देरी से आने के कारण किसान को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े, इससे फसल की लागत बढ़ी। इसमें राहत के लिए मेरी सरकार ने सभी खरीफ फसलों के लिए हर किसान को 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। रबी सीजन 2023-24 में फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए भी 49,000 किसानों को 133 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि मुआवजा के रूप में जारी की गई है। जिन किसानों की जमीन बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे आती है उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। मेरी सरकार ने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों को खातों में एमएसपी पर फसल खरीद की 1,24,000 करोड़ रुपए डाले। मेरी सरकार प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रही है। हमारा किसान ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो और उसकी आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई जा रही है व निर्णय लिए जा रहे हैं। आज नकली खाद, बीज और कीटनाशक कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। मेरी सरकार इन पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाएगी और किसानों को 100% मुआवजा देना भी सुनिश्चित करेगी। सिंचाई जल की कमी को देखते हुए कम पानी में उगने वाले फसलों को प्रोत्साहित देने के लिए मेरी सरकार धान की जगह अन्य फसल बोने या खेत खाली रखने पर भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि देगी। मेरी सरकार किसान उत्पादक संघ, एफपीओ और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। सरकार अत्याधुनिक 500 सीएम पैक्स स्थापित करेगी और किसानों को प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर का कार्य करेंगे। कृषक समूहों को और पैक्स को अनाज भंडार के लिए गोदाम बनाने के हेतु 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा। किसानों को 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से फसल खरीद का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। जल संसाधन और सिंचाई। माननीय सदस्यगण, पानी की कमी आज विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है, इसलिए मेरी सरकार पानी की एक एक बूंद का इष्टतम सिंचाई 19,716 तालाबों के जीर्णोद्धार, गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन की नीतियां जारी रखी जाएगी। मेरी सरकार रावी व्यास नदियों के पानी का अपना वाहिद भाग प्राप्त करने और सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस मामले में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है। महिला एवं बाल विकास। माननीय सदस्यगण,
प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं को मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई है। 10 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,750 रुपये, 10 वर्ष से कम अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,250 रुपये और सहायिका को 7,900 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में पानीपत की ऐतिहासिक दरा से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने प्रदेश में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान के फलस्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2014 के 871 से सुधरकर 900 से अधिक हो गया है। महिला कर्मचारियों को घर के समीप ही काम करने की सुविधा देने के लिए ग्रुप सी व डी की महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिले में तैनात करने के लिए नीति लागू की जाएगी। रात्रि शिफ्ट में काम करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। युवा कल्याण एवं रोजगार माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार प्रदेश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने का काम निरंतर कर रही है। बीते 10 वर्ष में ऐसी हर रुकावट को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को लटकना या भटकना पड़ता था। सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया है। साथ ही योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर बिना पर्ची के 1,70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया। मेरी सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनावों से पूर्व किए अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 सहित एचकेआरएन के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी है। मेरी सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे तथा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से 1 लाख मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी दी जाएगी। सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें अगले 2 वर्ष तक 9,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। विदेशों में रोजगार पाने की इच्छुक युवाओं को सरकार उचित मार्गदर्शन और मदद प्रदान करेगी। टंकी रूट की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए विस्तृत योजना बनाई जाएगी। शिक्षा एवं कौशल विकास माननीय सदस्यगण, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा देश व प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगले साल तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा हुआ है। अब युवाओं को भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का विकल्प मिला है। मेरी सरकार हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य के शीर्ष प्रांत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा। आज हरियाणा भूस्थानिक ज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में
अग्रणी होने के लिए तैयार है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिशन लर्निंग और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की प्रगति पर आधारित है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के तहत हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हर्षक के माध्यम से सरकार स्मार्ट, सामाजिक रूप से प्रभावशाली और समावेशी शासन के लिए जियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके समुदाय केंद्रित पहलों को आगे बढ़ा रही है। सरकार एक सशक्त कार्य समूह और उद्योग भागीदारी के समर्थन से अपने स्वयं के उपग्रहों को डिजाइन करने और बनाने के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण की दिशा में काम कर रही है। नागरिक सहभागिता के प्रति हर्ष की प्रतिबद्धता के साथ हरियाणा टिकाऊ समुदाय केंद्रित निर्णय लेने के लिए तैयार है, जो अंतरिक्ष प्रयोग की और नवाचार में अग्रणी है। खेल, माननीय सदस्यगण, आज हमारे युवाओं को खेल में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। हमारे युवा खेल जगत में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल जीत रहे हैं। हमें गर्व है, कुछ ही दिन पहले पेरिस ओलंपिक में 2024 में देश को मिले कुल 6 पदकों में से 4 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसके अतिरिक्त कांस्य पदक विजेता हॉकी की टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी शामिल थे। इसी प्रकार पैरालंपिक में देश को मिले 19 पदकों में से 8 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता है। मैं अपनी व हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें शुभकामना एवं बधाई देता हूं। इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए मेरी सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राम स्तर तक ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। हर जिले में अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाई जाएगी। हर ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए तक की खेल प्रोत्साहित राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। वीरों का सम्मान, माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्ष में वीर जवानों के प्रोत्साहन और कल्याण के लिए ठोस प्रयास किए हैं। सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिक के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। हाल ही में आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये की गई है। हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ाकर 20,000 रुपये की गई है। मेरी सरकार हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। पूर्व सैनिकों को 5 साल तक की भुगतान अवधि के साथ 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वीर उड़ान योजना के तहत पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक परीक्षण और कौशल प्रमाण पत्र फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।